नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला आया जिसको लेकर के सनसनी फैल गई। आपको बताते चले कि मुलायम सिंह यादव के समय में अगर हम बात करें तो अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो संभल पे भी दाग लगा के चली गई हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला आया प्राथमिक बेसिक शिक्षा में जिसको लेकर के हड़कंप समझ गया। ये मामला 2015 का है, जब 2015 में बीटीसी की नौकरी के माध्यम से सुमाइला खान जब वहाँ पर नौकरी करती है। ये पूरा मामला रामपुर का है और वो पाकिस्तानी नागरिक बताई जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2015 में जब इसकी वैकेंसी आई थी प्राथमिक शिक्षा में और जब इसको नौकरी दी गई तो उस समय सरकार क्या कर रही थी। आपको बताते चलें कि 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे और अखिलेश यादव के समय में ही जब ये वैकेंसी हुई तो रामपुर की ये महिला सुमाइला खान, जिसकी मां का नाम माहिरा है, उसको जब ये नौकरी दी गई तो उसके पास जो दस्तावेज दिए गए, ऐसा कहा जाता है कि कूट रचित दस्तावेज के आधार पर उसको ये नौकरी दे दी गई। इसकी जानकारी तब हुई जब भानु शंकर गंगवार, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी थे, उन्होंने इसकी कंप्लेन की और जब इसके दस्तावेज को लेकर के जांच शुरू की गई तो अक्टूबर 2023 में इस पर कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो पाकिस्तानी नागरिक होने का टेक्निकल इशू बनता है सुमाइला खान पर। आपको बता दें कि ये टेक्निकल इशू क्या है, ये भी हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। हम आपको बताते चलें कि जब ये मामला 2015 में बेसिक शिक्षा में भर्ती आई थी, जिस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हुआ करते थे, उस समय रामपुर की रहने वाली सुमाइला खान ने अपनी भी आवेदन किया था। फिलहाल उसकी पूरी बेसिक शिक्षा दीक्षा जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई। रामपुर की रहने वाली है और रामपुर के अंदर फतेहगंज में उसको माधवगढ़ पश्चिमी में प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीएम सदर ने उसकी सारी पत्रावलियों की जांच करी और जांच करने के बाद सारी पत्रावली सही पाई गई। ये अपने आप में 8वां अजूबा हो गया। और उसके बाद जब खंड शिक्षा अधिकारी भानु शंकर गंगवार ने इसकी पूरी समीक्षा की और इसकी जांच की तो उन्होंने ये अक्टूबर 2023 में इस पर कार्रवाई की संस्तुति कर दी। आपको बता दें कि एसपी मुकेश मिश्रा रामपुर, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हम इसकी पूरी खोजबीन कर रहे हैं और जानकारी कर रहे हैं कि आखिर ये मामला है क्या। उसके बाद उसको पाकिस्तानी एलआईयू की रिपोर्ट पर यह माना गया कि जो सुमाइला खान है ये पाकिस्तानी है, उसकी नागरिकता पाकिस्तानी है। फिलहाल इसके बारे में हम आपको बताते चले कि आखिर ये पाकिस्तानी नागरिक कैसे हो गई। अगर उसके सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्राथमिक शिक्षा में उस रजिस्टर्ड होने के बाद अगर वहाँ पर उसने शिक्षा दीक्षा लिया, उसके प्रमाण पत्र हैं, उसके बाद भी उसको ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, तो इसमें एक टेक्निकल पेच फंसा है। आपको बता दें कि 1978 के करीब में उसकी माँ, जो कि माहिरा नाम है, उसने एक पाकिस्तानी से शादी करी थी और जाके पाकिस्तान में बस गई थी। उससे उसकी 2 बच्चियां हुई थी और दोनों ही बच्चियां उत्तर प्रदेश में लेकर के वो चली आई। महज शादी के कुछ वर्षों बाद उसने तलाक लिया और वो भारत में आके बस गई। फिलहाल अगर टेक्निकल देखा जाए तो वो बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए, इसलिए वो पाकिस्तानी नागरिक हैं। और अगर देखा जाए तो अब ये उनके जी का जंजाल बन गया है। सुमाइला खान को लेकर के कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बीएसएस संजय सिंह ने भी कह दिया है कि 2015 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक जितनी भी सैलरी व भत्ते दिए गए हैं उनकी रिकवरी भी की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो उसने कई बार यहाँ की नागरिकता के लिए भी आवेदन दिया था, जिसकी नागरिकता उसको नहीं मिली है। फिलहाल ये एक टेक्निकल मामला बन करके हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस समय के हुक्मरान और उस समय के प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे। जब सुमाइला खान को यहाँ पर उसके सारे दस्तावेज को डिटो करते चले गए और उसको प्राथमिक शिक्षा में एक शिक्षक के रूप में तैनात भी कर दिया गया। उसने लगभग 15 से लेकर 2023 तक नौकरी भी की, भत्ते भी लिए और सारे तरह के जितने भी सरकारी लाभ होते हैं वह भी उसने लिए। फिलहाल एक तरह से जहां पर सुमाइला खान को लेकर के इतनी बड़ी चर्चा शुरू हुई कि एक पाकिस्तानी नागरिक को यहाँ की प्राथमिक शिक्षा में नौकरी मिली, वहीं पर सरकार पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। बात सिर्फ अखिलेश यादव के सरकार की नहीं है, बात तो योगी आदित्यनाथ के सरकार की भी होनी चाहिए कि आखिर ये इतने दिनों से क्या कर रहे थे। 17 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ गए थे, उसके बाद से इस कार्रवाई होने में इतनी देर क्यों हुई। आखिर 17 में बनी सरकार 2023 में तैयार इस पर कार्रवाई करती है, ये अपने आप में एक सोचने वाला विषय है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार की नीयत पर और सरकार के अधिकारियों पर।
और आखिर क्या कारण है कि बहुत से लोगों को नागरिकता दे दी जाती है लेकिन सुमैला खान को नहीं दिया जाता है, इसको लेकर भी अब बहस और चर्चा आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आपको और भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन किसी पाकिस्तानी नागरिक को प्राथमिक शिक्षा में अध्यापक बनना यह अपने आप में एक बड़ा मामला दिखाई पड़ता है। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, थैंक यू वेरी मच।